तो ये सबसे पहले दिन करना सीखते थे। ये हमारी जुपिटर नोटबुक है। वॉइस कम कर। वॉइस ठीक है ठीक है। प्रिंट माय नेम इज मत। तो ये जुपिटर नोटबुक बोलते हैं इसको। और डेटा एनालिसिस के जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो जुपिटर नोटबुक में करेंगे। ठीक है। पहले प्रिंट करना कैसा, प्रिंट कैसा करते थे हम। तीन तरीके देखे थे हमने। बोलो। माय नेम इज खुशी देश डबल। हाँ ऑक्सीलेशन का तुम बोलो। प्रिंट अखिलेश फॉरवर्ड स्लैश एन। ठीक है। माय नेम इज ऋषिकेश, माय नेम इज अखिलेश, यस पैटर्न। अब हमको ये दो को एक लाइन में लिखना है, तीनों को एक लाइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे। हाँ वो स्पेस कट कर देंगे। स्पेस एन ये। और उसके बाद बोलो कॉमा डाल दें। ठीक है आगे। हमने डेटा टाइप देखे थे। आप थे क्या डेटा टाइप देखते हो परसों। डेटा टाइप में कुछ इंट बुलियन कुछ देखे थे क्या। हम्म। जावा में था वो। पाइथन में हम डेटा टाइप में लिखते लेकिन हमको मालूम रहना चाहिए कि क्या रहता है। तो हम सबसे पहले आउटपुट देखेंगे कैसे लेते हैं। तो पहले वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेंगे। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू कैर दैट, d इज इक्वल टू 3.1, l इज इक्वल टू बहुत बड़ा और उसके बाद s my name is मोहम्मद फैज। ये हो गया। हमको इसको प्रिंट करना है तो अब प्रिंट कैसे करेंगे देखो। प्रिंट ए 10 आई, प्रिंट बी। अब हम चाह रहे हैं कि ये पूरे वैल्यूज को प्रिंट करना है, पूरे वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो अब दो ऑप्शन है। पहले लिखो प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, प्रिंट एफ, एल और प्रिंट एस। ठीक है। ये बार बार प्रिंट लिखना बहुत मुश्किल होगा।
अब एक ही बार सब लिखेंगे। प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए हम बीच में कॉमा डालते हैं। प्रिंट में बीच में क्या डालते हैं? कॉमा। तो प्रिंट में हमने देखे, बस प्रिंट में हमने क्या क्या देखे। प्रिंट लेते हैं, फिर प्रिंट में फॉरवर्ड स्लैश एन लिखते हैं, प्रिंट बाद एंड, ठीक है। ऐसे चलो, तो ये परसों के दिन देखे थे हमने। आज हम क्या देखेंगे? कल हमने इनपुट लेना सीखे थे। इनपुट कमेंट के लिए, कमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर हमको एम इंटीजर इनपुट करना है तो ए इज इक्वल टू पॉइंट इनपुट, ठीक है। प्रिंट तो वो 10 ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, राइट। आज हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है। इनपुट का आप जो प्रीवियस वीडियो है आप देख लो एक बार कैसे। आज हम देखेंगे पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं। डेफ ऐड वन आंसर इक्वल टू v1 प्लस v2 और रिटर्न आंसर। दो वेरिएबल हमारे पास, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। हमको सी में ऐड करना है a एंड b की वैल्यूज को। तो हम कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे? ऐड फंक्शन को। ऐड a मामा b और प्रिंट c।
ठीक है, हमने ऐड का फंक्शन क्या बोला है, बोलो डेफ ऐड p1 कॉमा p2 उसके बाद आंसर तो p1 plus p2 एंड रिटर्न आंसर। ये हमारा फंक्शन बन गया ऐड। ऐड एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल को ऐड करेगा। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है जिसमें 10 स्टोर है, एक है 5 स्टोर है। तो उसको हमको इसको ऐड करना है, हम डायरेक्ट ऐड को कॉल करेंगे। c इक्वल टू ऐड कॉमा b, ठीक है, प्रिंट आया 15। हाँ जी, तो इनकी आवाज ठीक है। उसी तरह अगर हमको माइनस करना है, उसका फंक्शन बनाना है, कैसे बनाएंगे, डेफ min p1 p2 आंसर इज इक्वल टू p1 माइनस p2 रिटर्न आंसर। ठीक है, हम d इज इक्वल लिखेंगे माइनस ऑफ a कॉमा b। ठीक है, प्रिंट d। ठीक है, ऋषिकेश बोलो मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे, डेफ mul p1 p2 आंसर p1 मल्टीप्लाई p2 आंसर। ठीक है, e is equal to m equal to a कॉमा और प्रिंट। तो फंक्शन इस तरह बनाए जाते हैं पाइथन में। ठीक है, तो हम जावा में ये समझ में आ गया ना आपको फंक्शन कैसे रहता है। हम इसको थोड़ा सा जावा में देख लेंगे। जावा के लिए शो मोर ऑप्शन, ओपन VS कोड, अब्दुल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर क्लास पब्लिक क्लास अब्दुल, फिर उसमें मेन ISO and मैंने भी मोहम्मद फैज आ गया। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, तो जावा में फंक्शन कहाँ लिखे जाते हैं, मेन के बाहर और क्लास के अंदर। ठीक है, ये क्लास देख रही, क्लास के अंदर, और ये मेन फंक्शन के बाहर। ठीक है, अगर हमको ऐड करना है दो इंटीजर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट। समझो ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश ऋषिकेश का काम क्या है कि दो नंबर को ऐड करना है। वो लिखते हैं इंट p1 कॉमा इंट p2, उसके बाद इंट आंसर इज इक्वल टू p1 प्लस
P2 एंड रिटर्न आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप लिखना जरूरी है। अभी हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे हैं, आंसर। आंसर किस में स्टोर है, आईएनटी में, इंट में। तो यहाँ पर हमको ऋषिकेश से पहले इंट लिखना जरूरी है। रिटर्न का मतलब ये है कि रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऋषिकेश बोलो, अखिलेश पब्लिक स्टैटिक अखिलेश, समझो अखिलेश इंट P1 इंट P2 इंट आंसर मल्टीप्लाई बाय P2 आंसर। अभी देखो इसमें एरर आ रहा। हाँ, अखिलेश से पहले क्या होना, इंट होना है। तो हमारा फिलहाल मेन फोकस ये है कि हमको रिटर्न समझना है। क्या समझना है, रिटर्न क्या है। रिटर्न जो है, रिटर्न वैल्यू को असाइन करते हैं। रिटर्न ये आंसर की वैल्यू को असाइन करेगा हमारे वेरिएबल में। मैं यहाँ पर देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंट इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 5। अब हम अगर अखिलेश को बुलाए, अखिलेश क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। मतलब दो पैरामीटर्स को ऐड कर कर रिटर्न कर रहा है। हमने लिखे इंट सी इज इक्वल टू अखिलेश ए कॉमा बी। ठीक है, और इंट डी इज इक्वल टू ऋषिकेश ए कॉमा बी। अब बोलो अखिलेश का काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना, और ऋषिकेश का काम क्या है, एडिशन करना। ठीक है, सी सौ सी और सी सौ डी। 15 किसने किया, अखिलेश ने, ऋषिकेश ने 15 किए। अब यहाँ पर देखो, अभी हम P1 एंड P2 ले रहे थे और दोनों को ऐड कर रहे थे। अभी हमने इसको कहाँ पर ऐड करें, अंश इंटीजर में। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट वैल्यू, फ्लोट आंसर 2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर 2, रिटर्न कर रहे हैं आंसर 2। तो आंसर 2 में क्या जा रहा, एरर आ रहा। क्यों, तो ये वैल्यू किस में है, फ्लोट में है। और ऋषिकेश किस पे काम कर, क्या रिटर्न करने वाले हैं, इंटीजर। तो ऋषिकेश के बाद जो डेटा टाइप है, हाँ, तो ये वैल्यू बताती है कि आप कौन से वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने वाले हैं। नहीं, P1 में फिलहाल जरूरत नहीं है। इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह से अखिलेश हो गए, हमने लिखे फ्लोट आंसर 2 इज इक्वल टू P1 इन P2 P2। और यहाँ पर हमने रिटर्न किए आंसर 2। यहाँ पे क्या आ रहा, एरर। क्यों एरर आ रहा, अखिलेश वैल्यू को कहाँ पर असाइन करने वाले, हाँ, एंड प्लेस करते हैं फ्लोट। अगर हम यहाँ पे लिखते P1 एंड P2 और हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू माय नेम इज मोहम्मद फैज। ठीक है, और अब हम रिटर्न कर रहे हैं s को, यहाँ पे आ जा रहा है एरर। क्यों, तो यहाँ पे फ्लोट लिखे हुआ है। अखिलेश वैल्यू को कहाँ पर असाइन करने वाले हैं, कौन से वेरिएबल में, इस स्ट्रिंग में। तो आपको यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप होना, स्ट्रिंग। ठीक है, अभी देखो फिर से,
हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है ऋषिकेश और एक फंक्शन का नाम है अखिलेश। ऋषिकेश वैल्यू को कहाँ पर असाइन करने वाले हैं? फ्लोट वैल्यू में। तो ऋषिकेश फ्लोट में असाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लोट सी इज इक्वल टू ऋषिकेश ऋषिकेश एक कमा बी। और ऋषिकेश का काम क्या है? हाँ, ऐड करना और फिर उसको रिटर्न करना। ऋषिकेश का काम क्या है? ऐड करना और रिटर्न करना। और फिर हमने हमने लिखे स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू अखिलेश। अब देखो हमने अखिलेश को स्ट्रिंग में प्रिंट करें, स्ट्रिंग में असाइन करें। क्यों? क्योंकि अखिलेश का काम क्या है? दो पैरामीटर लेना है। अखिलेश का काम है दो पैरामीटर लेना है, दोनों को ऐड करना है, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद लिखना है कि मैंने भी मोहम्मद फैज, ऐसे में असाइन करना है मोहम्मद फैज। लेकिन रिटर्न क्या करना है? एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी में क्या आंसर आएगा? डी में क्या साइन होगा? स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होगी, माय नेम इज मोहम्मद फैज। और फ्लोट में क्या वैल्यू स्टोर होगी? 15। ठीक है, इसो सी इसो डी। तो 15 किसने लाके दिए? ऋषिकेश ने। और मैंने भी मोहम्मद फैज का जो स्ट्रिंग है वो किसने लाके दिया? अखिलेश ने। हालांकि वो दो पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न क्या कर रहे हो? स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न का मतलब क्या है? कि वैल्यू को असाइन करना है। अगर हम स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं तो डेटा टाइप होना स्ट्रिंग, और फंक्शन में भी स्ट्रिंग लिखना है, और जहां पर असाइन करना है, जिस वेरिएबल में असाइन करना है वहां पर भी स्ट्रिंग लिखना है। वही तरह नबील पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नबील इंट p1 लो, इंट p2 लो, इंट p3 लो, कुछ भी लो, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हमको बस रिटर्न करना है माय नेम इज नबील। ठीक है, तो नबील का काम क्या है? नबील एक स्ट्रिंग को रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ई इक्वल टू, मैंने नबील को बोला है। यहाँ पे कुछ भी लिखो, ए लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, इसे कोई लेना देना हमको है क्या? नहीं है। नबील का काम क्या है? स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, माय नेम इज नबील। ठीक है, माय नेम इज नबील। अभी देखो, अगर इंट को रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर इंट लिखेंगे, फ्लोट को रिटर्न करना है तो फ्लोट लिखेंगे, बूलियन को रिटर्न करना है बूलियन लिखेंगे, डबल को रिटर्न करना है डबल लिखेंगे। और अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो हम वहाँ पर वॉइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड अब्दुल इंट p1 लिखो, इंट p2 लिखो, ये लिखो। हम लिखे फीसो माय नेम इज मोहम्मद फैज। ठीक है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है। रिटर्न कहाँ करते हैं हम? वेरिएबल में। ठीक है, अब हम सीधा अब्दुल को बोलेंगे। किसको? अब्दुल को। अब अब्दुल का काम क्या है? बस प्रिंट कर देना है मैं भी मोहम्मद फैज। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न समझ में आया क्या है? अभी जैसा ऋषिकेश है, ऋषिकेश कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं? फ्लोट को।
तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इंट के इज इक्वल टू ऋषिकेश, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या होना, फ्लोट होना। ठीक है, ये समझे आपको? फ्लोट में इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर में फ्लोट में लिख सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रिटर्न का कंसेप्ट। स्ट्रिंग लिए मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करो, फ्लोट लिए मतलब फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करो, इंटीजर लिए मतलब इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करो, और वॉइड लिए मतलब कुछ भी रिटर्न मत करो। यहाँ पे वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन हम वैल्यू को असाइन कहीं पर नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह से डेफ में हम डेफ बनेंगे, डेफ नबील, जो दो वर्ड को ऐड कर रहे हैं, या फिर ऐसा लिखो नबील एक नाम का, नबील नाम का एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को असाइन करने का काम करते हैं, स्ट्रिंग को असाइन करने का काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेफ नबील p1 रिटर्न p1। ठीक है, अब जैसा पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब कहीं पर असाइन करेगा। ठीक है, हमने लिखे ए इज इक्वल टू नबील, माय नेम इज नबील, हमने करेगा प्रिंट। तो ए में क्या साइन है, माय नबील नबील। ठीक है, अब ऋषिकेश आप एक काम फंक्शन बनाओ जो 3 नंबर को ऐड करता है, और उसको फिर असाइन भी करना है। बोलो, डेफ अखिलेश P1 P2 P3 ब्रैकेट क्लोज, आंसर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 रिटर्न रिटर्न आंसर। रिटर्न आंसर का मतलब क्या है कि वो वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेगा। ठीक है, हम एक फंक्शन बना रहे बी, या फिर हम लिखते हैं आंसर। ठीक, आंसर आंसर एक वेरिएबल है जो वैल्यू को असाइन करेगा। तो हम किसको बुला रहे हैं, अखिलेश को। इसको अखिलेश 10 30। तो अखिलेश ने क्या करे, वो तो असाइन किया, लेकिन करेगा इन पैरामीटर का, इन पैरामीटर को ऐड करेंगे, इन पैरामीटर्स को फिर रिटर्न किया। हमने प्रिंट किया आंसर, तो आंसर में क्या वैल्यू आनी चाहिए, बोलो। ऐड होने, ऐड होकर क्या आएगा, 60। ठीक है, ये थी फंक्शन की चीज। फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिटर्न करना, रिटर्न करो या फिर रिटर्न मत करो। रिटर्न करने का मतलब वैल्यू को असाइन करो, वैल्यू को असाइन करो। ठीक है, और रिटर्न मत करो मतलब वैल्यू को असाइन मत करो, बस फंक्शन प्रिंट कर दो। अब हम बिना रिटर्न का कोई फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, बोलो ऋषिकेश, एक फंक्शन बनाओ जिसमें आपका नाम बोलो, डेफ ऋषिकेश, और अपना माय नेम, ठीक है, P1 लिए और प्रिंट P1 कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी ऋषिकेश को हम कॉल करेंगे
तो हमको एक पैरामीटर देना पड़ेगा। जब भी हम ऋषिकेश को कॉल करेंगे तो हमको एक पैरामीटर देना पड़ेगा और वो पैरामीटर को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अभी हम रिटर्न नहीं कर रहे मतलब कहीं पर असाइन करना है क्या, नहीं करना। तो हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे ऋषिकेश। उसमें हम लिखे माय नेम इज ऋषिकेश, ठीक है। इसको रन कर दिया तो क्या जा रहा, डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा। हालांकि हमने इस लाइन में प्रिंट किया क्या, नहीं, हमने इस लाइन में सिर्फ ऋषिकेश को कॉल किए। ऋषिकेश को कॉल करने पर ऋषिकेश क्या बोल रहा है कि हमको कोई पैरामीटर दो और हम वो पैरामीटर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अब तक? कल हमने कितने डेटा टाइप देखे थे, सॉरी ऑपरेटर ऑपरेटर 6 थे, कितने थे, 6 टाइप के ऑपरेटर थे। सबसे पहले मैथमेटिकल, मैथमेटिकल में आता प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो। सेकंड क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में हमने 3 देखे थे, कौन कौन सा, एक डायरेक्ट असाइन, उसके बाद इनपुट से, उसके बाद फंक्शन से, फंक्शन से असाइन किया। ये यहाँ पर हम फंक्शन से असाइन करें ना, आंसर इज इक्वल टू अखिलेश, ठीक है। अखिलेश क्या कर रहे हैं, 10 + 20 + 30 को मतलब नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हो, यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, ये फंक्शन से असाइन हो गए, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर देखे थे हमने, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इनकी वैल्यू कहाँ पर असाइन होती है, कौन से डेटा टाइप में, ट्रू या फॉल्स, हाँ बूलियन में, बूलियन में मतलब ट्रू या फॉल्स। और उसके बाद क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें क्या था, एंड, एंड लिखते हैं, और, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एंड का, एंड में क्या होता है, हाँ एक भी फॉल्स, आंसर फॉल्स, और में हाँ एक भी ट्रू, आंसर इज ट्रू। हमने आपको एक जुमला बोले थे कि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहाँ पर करते हैं, हाँ कंडीशनल स्टेटमेंट में। कहाँ यूज करते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम कंडीशनल स्टेटमेंट में करते हैं। अखिलेश बोलो, बुलियन का मतलब क्या रहता है, बुलियन में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अभी a इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5, हमको ये बोलो कि a में क्या वैल्यू स्टोर होगी, ट्रू, हिंट ए क्या वैल्यू स्टोर होगी, ट्रू। हमने a इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 5, अब क्या होगा, फॉल्स। a इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, प्रिंट क्या होगा, ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, 10 इज आइदर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, दोनों में से कोई एक, ठीक है। a इज
इक्वल टू 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 फ्रंट। क्या है आंसर? फॉल्स। इसका मतलब क्या है जुमले का? हाँ, तो दोनों भी जुमले रॉन्ग है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ रही फॉल्स। क्या आ रही इसकी वैल्यू? हम उसको असाइन कर रहे किसमें? ए में। कौन सा ऑपरेटर यूज करके? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। ये क्या है? एक एक इक्वल टू है, इसका मतलब असाइनमेंट। ठीक है, अब देखो, ए इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5। अब बोलो आंसर क्या आएगा? फॉल्स ना? ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10 इज इक्वल टू 5, मतलब कि 10 5 के इक्वल है। ये आंसर क्या आ जा रहा? फॉल्स। ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या है? ये इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू का मतलब है कि वो चेक कर रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर है ना, वो चेक कर रहा है कि वो दोनों इक्वल है क्या। तो हमको पता चल रहा है कि वो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसकी वैल्यू असाइन हो रही कहाँ पर? ए में। किससे? सिंगल ऑपरेटर से। अखिलेश समझा क्या? क्या कंफ्यूजन हो रहा? ठीक है, अब हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड को एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड को एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज। हम उसमें एज लिख रहे 20। एज 1 है 20, एज 2 है 15। हम कंडीशन लिख रहे हैं, इफ एज 1 इज ग्रेटर देन 18, if age 1 is greater than or equal to 18, then print I am eligible for vote। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेटिस्फाई हो जा रही है, ये ट्रू है ना। एज 1 में कितना है वैल्यू? 21 है, और वो 18 से बड़ी है, तो ये वैल्यू ट्रू हो रही। तो ये कोड रन हो जाएगा। आई एम एलिजिबल फॉर वोट। हमने लिखे इफ एज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, then print I am eligible for vote। कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझा आपको? अभी हम फंक्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। फंक्शन को और इसको थोड़ा मिला देंगे हम। हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमको डिसाइड करके देगा कि वो एलिजिबल है वोट के लिए या फिर वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले नबील का काम है। नबील बोलो फंक्शन कैसे बनेंगे? एफ नबील, नबील P1। P1 में यहाँ पे एज आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, नहीं, P1 लिखेंगे डायरेक्ट। P1 में हम एज की वैल्यू लिखेंगे। इफ P1 is greater than equal to 18, then print I am eligible for vote। ठीक है, ये तो समझा आपको? समझा समझा। अब यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न नहीं कर रहे मतलब ये वॉइड। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर हम असाइन नहीं करने वाले हैं। ये इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी तरह नबील को कॉल करो। नबील को कॉल करो। नबील 20, नबील 20 एलिजिबल फॉर। ठीक है, हमने लिखे
नबील 16। कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो बोलो कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, नबील क्या कर रहे हैं बस, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो बोल रहे कि आई एम एलिजिबल फॉर वोट, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो अब अखिलेश को काम दिया गया। अखिलेश बोलते हैं, चल ठीक है मैं करता हूँ। क्या करता हूँ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं बोलूंगा कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो उसके लिए इफ एस कंडीशन आती है। ठीक है, देखो, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, then print I am eligible for vote. As print I am not eligible for vote। ठीक है, हम ए की वैल्यू लिखते हैं 15। Yes. Yes, ठीक है ना, समझा आपको इफ एस कंसेप्ट समझा। ऐसा फंक्शन बनाना है। नबील को बोले कि अगर नबील को हमने 15 की वैल्यू स्टोर की तो उन्होंने बोलेंगे आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सॉरी, अखिलेश को बोलेंगे अगर 15 की वैल्यू दिए तो उन्होंने बोलेंगे कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अगर 18 या 18 से ज्यादा दिए तो वो बोलेंगे कि चलो बोलो कैसा बनेगा फंक्शन। डेफ अखिलेश, फिर ब्रैकेट में हम पैरामीटर देंगे ना, P1, उसके बाद P1, P1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन प्रिंट आई एम एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एल्स प्रिंट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं क्या कुछ नहीं। अब रिटर्न नहीं कर रहे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू अखिलेश को डायरेक्ट कॉल करेंगे किसी में असाइन। अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करते, यहाँ पर कुछ रिटर्न करते तो हम फिर किसी को में असाइन करते, किसी वेरिएबल में असाइन करते, आगे देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो अखिलेश को बुला रहे हैं। किसको, अखिलेश 20। ठीक है, अखिलेश 20 आई एम एलिजिबल फॉर वोट। अखिलेश 15 आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझा। अब ऋषिकेश तुम एक फंक्शन बनाओ, लेकिन हमको वैल्यू को असाइन करना है। असाइन करना है तो वैल्यू को असाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम फंक्शन में, रिटर्न करते हैं। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज, है ना। तो बोलो डेफ ऋषिकेश P1 if
P1 greater than 18, then return ठीक है। रिटर्न, अब इसको एक काम करेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे हम। इसका कंसेप्ट हम आपको बाद में बताते हैं। इसमें भी रिटर्न लिखना पड़ेगा। हाँ, else I am not eligible for vote, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू का परेशान करेंगे वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल नेम है S1, S1 इज इक्वल टू खुशी फिश, हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एक नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, लेकिन वो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग को, ठीक है। प्रिंट S1, ठीक है। वेरिएबल में असाइन करना समझा। अगर हम यहाँ पे लिखते 10, ठीक है। तो ये पाइथन हो गया, जावा हो गया, इनके कंसेप्ट बहुत इजी है, बोले तो बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन जब हम उनके क्वेश्चन करते हैं ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इनको एल्गोरिथम बोलते हैं। ये जो फंक्शन बना के हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। हम जब चैट जीपीटी से आप फ्यूचर में वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बनाएंगे या फिर फोटो एडिटिंग का कोड लिखेंगे, तो वो सारे कोड आपको किस में मिलने वाले हैं, फंक्शंस में, ठीक है। वो सारे कोड आपको किस में मिलेंगे, आपको बस वो फंक्शन को यूज करते आना चाहिए। चल ठीक है, अभी इफ एल्स में और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब बोलो आप कुछ दो तीन जुमले आपके हिसाब से कि कौन से कैसे लिख सकते हो, कुछ कंडीशन। अगर परसेंटेज मैथ में, अगर हम मैथ्स में 35 के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं तो हम पास हैं। अगर मैथ में हमको 35 से कम मार्क्स मिल रहे तो हम फेल हैं। कैसे लिखेंगे बोलो, रिटर्न में लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही लिखेंगे फिलहाल, डेफ अखिलेश P1 if P1 equal to 35, नहीं परसेंटेज बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। प्रिंट आई एम पास, ठीक है। और फिर एल्स प्रिंट आई एम, ठीक है। अभी कॉल करो किसको, अखिलेश को। अखिलेश, उसमें लिखा हमने 36, अखिलेश 36 आई एम पास। अब अखिलेश एक पे लिखे, अखिलेश के नाम अगर मैंने ऋषि खतीश लिखा तो फिर चलेगा, नहीं चलेगा ना। असाइन नहीं, रिटर्न नहीं केस। अगर रिटर्न अगर उसका होता तो ऋषि लिखा होता तो चलेगा। मतलब जैसे अखिलेश को 36 लिखा है ना, जैसे ऋषिकेश को 36 लिखा होता तो आपको खुद का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, उसके लिए खुद का कोड लिखना पड़ेगा। इसका अखिलेश ही चलेगा। हाँ, अभी हम यहाँ पे P1 P2 दे रहे थे, आप M दो, फिजिक्स का P दो और केमिस्ट्री का C दो, ठीक है। तो आप एक काम करो, 3 क्वेश्चन दो, ये दो का बोलो। अगर दोनों का एडिशन
अगर दोनों में 35 के ऊपर है तो ही पास है, दोनों में तो ही पास है। तो कैसे करेंगे? डेफ क्या करना? ऋषिकेश P1, ये M1 कर देंगे, मैथ कैसे M करेंगे और फिजिकली P करेंगे, ठीक है। इफ M is greater than equal to 35 and मतलब कि दोनों में से एक में भी फेल हो गया तो एंड का मतलब क्या था? एक में भी फॉल्स आंसर, ठीक है। तो ये समझे आपको, अगर मैथ में भी 35 से कम आ गए या फिर फिजिक्स में भी 35 से कम आ गया तो ऑटोमेटिकली तो बोलो M is less than greater than equal to 35, then print I am pass, else print I am fail, ठीक है। बोलो और ऋषिकेश को। अब ऋषिकेश किस पे काम करने वाले हैं? दो पैरामीटर पे। ऋषिकेश कितने काम करने वाले हैं? दो पैरामीटर पे। रू सी एश, एक में इनको मिले 36, एक में मिले इनको 40, तो है फिल आ रहा है, क्यों ऐसा? एक बार क्या होना चाहिए? और लगाते तो फेल हो जाता। नहीं नहीं नहीं, सेम कंसेप्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे पाइथन में, सेम कंसेप्ट अपन कहाँ लिखेंगे? पाइथन में, ठीक है। बोलो पाइथन में क्या करते हैं हम? मेन फंक्शन के ऊपर हम कोड लिखते हैं पाइथन में, मेन फंक्शन के ऊपर कोड लिखते हैं। बोलो कैसे लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऋषिकेश फ्लोट P1 या फिर फ्लोट M और फ्लोट P, ठीक है। इफ M is greater than equal to 35 and P is greater than equal to 35, then क्या? I am pass, ठीक है इतना। else I am, ठीक है। ये किस में लिख रहे हैं हम? जावा। क्या और ऋषिकेश 2, ठीक है। ऋषिकेश 2, ठीक है। ऋषिकेश 2, एक में मैथ में उसको मिला 36, में मिला 40, मैं पास आ रहा हूँ, ठीक है। और एक में मैथ में मिला 36 और फिजिक्स में मिला 14, तो फिर तो हमको एक चीज समझ में आई कि पाइथन में एरर हो सकती है। पाइथन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जावा करती है। अब हमको रिजल्ट होना तो हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि डेफ ऋषिकेश M, P, if M greater than equal to 35, फिर if P greater than equal to 35, then print I am pass, ठीक है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर
एल्स में प्रिंट आई एम फेल, एल्स में लिखूंगा प्रिंट आई एम फेल। यहाँ आपको कंसेप्ट बताते हैं अभी, तो 2 मिनट। ठीक है, दस आई एम पास। और एक में भी अगर कम मार्क्स मिले तो आई एम, देखो ये दोनों कंसेप्ट सेम है, दोनों कंसेप्ट, लेकिन पाइथन में जनरली कभी कभी एरर हो जाता है इस चीज का, पाइथन में, जावा में नहीं होता। अपने सर वो बात एलसीडी के वो बात मैग्नेटिक ये नेस्टेड इफ है, नेस्टेड कनेक्शन हम इसको पढ़ेंगे आगे, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम ये आगे कंसेप्ट देखना है हमको इसको। फिर से और कुछ बोलो, आपको मत आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, पहले हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। अगर परसेंटेज 33% से ज्यादा आ रहा है तो पास, और अगर 33 से कम आ रहा है तो fail। उसके लिए कोड कैसे बनाएंगे, उसके लिए कोड कैसे बनाएंगे, इनपुट कितने देंगे हम, 3 देंगे फॉर एग्जाम्पल, 3 देंगे। फिर उसके बाद आपके 33 मार्क्स का आ गया तो पास 33%। अपन करके देखेंगे, चलो ठीक है, ठीक है। डेफ नबील P1, P2, P3, हमने एक आंसर लिखे, आंसर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब हमको इसको मार्क्स देना है टोटल, समझो 100, हर मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क्स का है, टोटल कितना आएगा 300। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब तो जितना मार्क्स है उसको डिवाइड करना है। हाँ, जितना मार्क्स आया उसको डिवाइड, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, पर अपन नबील को कॉल करके देखेंगे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज रिटर्न कर देंगे, रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, किसे कॉल कर रहा हूँ, नबील। 33 33 33, आंसर क्या आना चाहिए, 99 टोटल 99, पर कितना आएगा परसेंटेज 33। 23। ठीक है, तो हमने 35 कर दिए, इसको हमने 39 कर दिए, इसको हमने 43 कर दिए, परसेंटेज कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। हम्म 39। ठीक है, और हम स्टार्ट कर दिए इसको, तो 44, तो परसेंटेज निकल रहा है, परसेंटेज निकल रहा है। हम कंडीशन क्या लगाना है कि अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा आ रहा है तो पास है, 33 से कम आ रहा है तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन। बनाओ अखिलेश, कोड डेफ अखिलेश P1
P2, P2, P3, P3, answer answer is equal to P1 P1 plus P2 plus P2 plus P3. P3 Total total 300. 300. ठीक है उसके बाद Percentage परसेंटेज is equals to इक्वल टू 100 आंसर into 100. इनटू 100 Total 300 टोटल। ठीक है, ये परसेंटेज है। अब इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। बोलो, इफ पर्सन percentage is less than equals to 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33. 33 I am fast. स्टूडेंट इज पास फॉर प्रिंट स्टूडेंट Is fast. बट वेरी लो मार्क्स, मतलब बहुत कम, बहुत स्टूडेंट स्टूडेंट पास हुआ है लेकिन बहुत कम मार्क्स है। ताकि ऐसा होता नहीं, तीनों में 33 आना जरूरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद और एस में प्रिंट स्टूडेंट फिल हो गया। ठीक है, बुलाता हूँ आपकी देश को। ठीक है, देश से लिखी मैंने। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत ज्यादा, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए हम डायरेक्ट अखिलेश को कॉल कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न करते तो हम क्या करते, इसको किसी वेरिएबल में पसंद करते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे 50, 40 और 70, 20। वो मालूम नहीं है कि पास है कि नहीं। ठीक है, स्टूडेंट पास हुआ है बहुत कम मार्क्स से। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन समझे, अगर यहाँ पे 20 आ जाता तो स्टूडेंट फेल हो गया। यस, इफ एल्स कंडीशन समझे आपको। हम इफ एल्स और एलिफ कंसेप्ट देखेंगे। एलिफ का कंसेप्ट क्या है, चलो अब तुम ऋषिकेश कल तुम फंक्शन बनाओ, फिर आपको देखेंगे एलिफ का कंसेप्ट। ठीक है, बोलो डेफ ऋषिकेश P1 P2 P3 आंसर प्लस ही करना है। P1 प्लस P2 प्लस P3 टोटल 300। ठीक है, अब हम परसेंटेज लिखें। ठीक है, परसेंटेज आंसर इनटू 100 टोटल। ठीक है, हम ऐसे कंडीशन लगा रहे हैं। अगर 33 से ज्यादा है और 40 से कम है तो पास हुआ है लेकिन बहुत कम मार्क्स है। 40 से ज्यादा है, 50 से कम है, मतलब बहुत कम है लेकिन ठीक है। फिर हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्टेटमेंट पास करेंगे। ठीक है, बोलो इफ एक, एक काम करेंगे, हम इफ में सबसे पहले लगा रहे हैं कि अगर 33 से कम है तो फेल है, 33 से कम है तो बोलो इफ percentage is less than 33 then print स्टूडेंट फेल हो गया, स्टूडेंट फेल हो गया। फिर एलिफ परसेंटेज
33 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और ठीक है। इसमें थोड़ा मसला दे रहा है, पाइथन में थोड़ा सा मसला आता है इस चीज का, कंडीशनल स्टेटमेंट का। नहीं नहीं, रन होते वक्त प्रॉब्लम आता है, जावा में एरर नहीं देता है, पाइथन में एरर देता है, क्योंकि पाइथन में अपन डेटा से काम करते हैं तो इतना लॉजिकल, इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करना होता है। ठीक है, बोलो। परसेंटेजेस and percentage is less than 45, पास है लेकिन बहुत कम मार्क्स, कम मार्क्स से। ठीक है, फिर उसके बाद एलिफ, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 45 एंड greater than equal to 45 and percentage is less than 60, then print पास से लेके ठीक मार्क्स, ठीक और ठीक है। ठीक है, उसके बाद एलिफ, एलिफ percentage is greater than equal to 60 and less than 100 and स्टूडेंट पास है अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, एल्स, अब एल्स कंडीशन में क्या आएगा, जिसका 100 से ऊपर है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखे, 30 से नीचे है तो फेल है, 30 से ज्यादा है लेकिन 45 से कम है, कम मार्क्स से पास है, 45 से लेके 60 तक ठीक है, और 60 से लेके 100 तक अच्छे मार्क्स है। अब बचता क्या, 100 से ऊपर, प्रिंट इम्पॉसिबल, पॉसिबल 100% से ज्यादा मार्क्स लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और समझ में आ गया इतना, कंडीशनल स्टेटमेंट समझे, लॉजिक को हम इसको ये भी पहले यहाँ पे परसेंटेज के बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट रिटर्न प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कॉमा देके, ठीक है, लॉ, ठीक है, तो 50 और 25, परसेंटेज कितना आ रहा, 58, परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है क्या, यहाँ पर लाइन नंबर 10, ये ऐसा एरर दे रहा हूँ, तो हम इसको किस में कोड लिखेंगे, जावा में, क्यों, ये हम एक्सेल पे काम करते हैं तो इतना इतने कोडिंग नहीं आती, पाइथन में हम इतनी कोडिंग, इतने लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं लिखते हम, बस डेटा रहता है हमारे पास, एक्सेल शीट रहती है, एक्सेल शीट में बस 10 से बड़ा है तो
प्रिंट करो, जैसे छोटा है तो प्रिंट मत करो, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग उसमें नहीं आती। Then इसके लिए हम जावा यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेफ के बदले क्या लिखते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है हमको, फ्लोट p1 फ्लोट p2 फ्लोट p3, ठीक है। और ये डॉट के बदले हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इंट फ्लोट, ठीक है, फ्लोट फ्लोट, इनके बाद यहाँ पे लिखते हैं सीसो, एल इफ, पाइथन में एलिफ लेते हैं और जावा में एल्स इफ, ठीक है, ठीक है। एल्स इफ, यहाँ पे प्रिंट के बदले सीसो, प्रिंट के बदले सीसो, ठीक है। एल्स इफ, यहाँ पे ये समझा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, else, देखो सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन, यहाँ पे प्लस पब्लिक स्टैटिक ऋषिकेश, जो कि ऋषिकेश 3 इनपुट पे काम कर रहे हैं, p1 p2 एंड p3, फिर एक आंसर में तीनों को ऐड कर रहे हैं, टोटल है 300, इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं और फिर परसेंटेज को प्रिंट कर रहे हैं, परसेंटेज प्रिंट कर रहे हैं। अगर परसेंटेज 33 से कम है तो स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक है। एल्स इफ परसेंटेज 33 से ज्यादा है और 45 से कम है तो स्टूडेंट पास है लेकिन बहुत कम मार्क्स है। फिर उसके बाद एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 45 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, स्टूडेंट पास है ठीक मार्क्स से और ठीक है, ठीक है। एल्स इफ परसेंटेज 60 से ज्यादा है और परसेंटेज 100 से कम है तो स्टूडेंट पास है और अच्छे मार्क्स से। एल्स एल्स में आता क्या, 100 से ऊपर इम्पॉसिबल है पास होना, ठीक है। अब ये कोड हमने जावा में, सेम कोड हमने पाइथन में लिखे थे, कुछ एरर्स आ रहे थे, सेम कोड हमने किस में लिखे, जावा में। अब हम देखेंगे क्या आता है सब, ठीक है। अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए हम डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन हमारा ये मेन फंक्शन, ठीक है। 100 50 25, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कितना है, 58.33, स्टूडेंट पास है लेकिन ठीक मार्क्स है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखे 100, यहाँ पे लिखे 100, यहाँ पे लिखे हमने 250, क्या लिखे हमने 100 250, इम्पॉसिबल। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कितना आ रहा, 150 आ रहा, हमने क्या लिखे, इम्पॉसिबल। 100% से ज्यादा मार्क्स लेना इम्पॉसिबल। अगर हम लिखे 10 20 25 तो क्या आएगा,
मतलब कम मार्क्स। हाँ सर फेल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल स्टेटमेंट। हमको इसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। अभी इसको तुमको प्रैक्टिस करना है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। ठीक है। और वो बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि रहता क्या है, if क्या रहता है, else क्या रहता है, else क्या रहता है। तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले इफ देखे हमने, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट कोड, एग्जीक्यूट। फिर इफ एल्स, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट कोड, एल्स, या फिर ऐसा लिखेंगे इफ ट्रू एग्जीक्यूट कोड 1, एल्स एग्जीक्यूट कोड 2। अब देखो इसका मतलब क्या रहता कि अगर के बाद, इफ के बाद जो ट्रू कंडीशन है, अगर ट्रू हो गई तो कौन से कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हम? कोड 1 को, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इफ के बाद फॉल्स आ गया, इसके बाद क्या आ गया, तो कौन से कोड को एग्जीक्यूट करेंगे? कोड 2 को। ठीक है। हम देखें इफ, एल्स इफ, एलिफ, एल्स इफ। एल्स इफ किसमें है? जावा में है। और इफ, एलिफ किसमें है? पाइथन में। ठीक है। ये चीजें देखी हमने। इसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, डायरेक्ट मेन कोड में हम अब सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन देखेंगे। अब हमको क्या देखना है कि अगर फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में, सब में 33 से ज्यादा मार्क्स है तो पास है। ठीक है, पास है। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि अगर पास है तो कितने मार्क्स, मतलब कितने ग्रेड से। अगर 33 से 50 है तो लो ग्रेड। ठीक है। अगर 50 से 70 है तो मीडियम ग्रेड। और अब 70 है तो बेस्ट। अब 70 बेस्ट। ठीक है। बनना सीखेंगे कोड। अब देखो हम जावा में कोड लिख रहे हैं तो इसमें एरर आने के मसले। ठीक है। बोलो क्या करते हैं? फंक्शन बनेंगे सबसे पहले अपन। बोलो कौन बनाते फंक्शन? तुम बनाते हैं। बोलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड नबेल 3, फिर फ्लोट वैल्यू देंगे। ठीक है, पॉइंट में आते ना। फ्लोट p1, फ्लोट p2, फ्लोट p3। अब कंडीशन क्या है हमारी? इफ इफ p1 is greater than equal to 33 and p2 is greater than equal to 33 and p3 is greater than equal to 33, तब ही वो पास होगा। तभी वो पास होगा। अदरवाइज एल्स में क्या देंगे वो? एल्स स्टूडेंट फेल हो गया। इतना समझा क्या? अगर p1 p2 p3 हर इंसान हर पेपर में 33 से ज्यादा है तो वो पास है।
और अगर इसमें एक में भी कम आ गया, एक में भी कम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर लगाए, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एक भी फेल तो फेल, एक भी फॉल्स तो सब फॉल्स। एक भी फॉल्स तो सब किस में जाएंगे, फिर एल्स वाली कंडीशन में चल जाएंगे। ठीक है, एक भी फेल हो गया तो सब किस में चल जाएंगे, एक भी फेल हो गया तो ये पूरा कंडीशन फेल हो जाएगा और फिर वो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। इतना समझा। हमको इसका परसेंटेज निकालने का है, तो परसेंटेज हम ऊपर निकालें, कैसे निकालें परसेंटेज, प्लॉट परसेंटेज इक्वल टू, बोलो बोलो, P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू 100 डिवाइड बाय 300। ठीक है, इतना समझा। ये तो परसेंटेज किसकी प्रैक्टिस करना है, इक्वल्स की। अब देखो, इफ पास तो हो गया, तीनों में 33 से ज्यादा है, पास हो गया। अगर एक में भी 33 से कम आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या। और हम इसके बाद एक और कंडीशन लगा रहे हैं, इसके बाद हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन है, इफ मतलब पास हो गया, पास होने के बाद इफ परसेंटेज इज लेस देन 50, परसेंटेज इज लेस देन 50, देन सो बहुत कम मार्क्स से पास हुआ। ठीक है, इतना समझा। फिर एल्स इफ परसेंटेज 50 से तो बड़ा है और परसेंटेज किससे छोटा है, 70 से, 70 से छोटा है, तब क्या लिखेंगे, ठीक मार्क्स से पास हुआ है। फिर उसका लिखेंगे एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 70 से बड़ा है और परसेंटेज 100 से छोटा है, 100 से कम है, तो शीशो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। फिर उसके बाद क्या बचता कंडीशन, एल्स के बाद एल्स, एल्स मतलब कि अब परसेंट की 100 से ज्यादा है, हमने क्या बोल दिया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोड समझे आपको, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ये कंसेप्ट को एल्गोरिथम बोलते हैं, इसको लॉजिक बिल्डिंग बोलते हैं। हालांकि हमको पाइथन में, हमको डेटा एनालिसिस में इसका यूज नहीं आने वाला है, लेकिन अब हम पाइथन सीख रहे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हम हमारा खुद का एआई मॉडल बनाएंगे, हम चैट जीपीटी से कोड लिखेंगे और अपना खुद का एआई मॉडल बनाएंगे, तो उसमें फिर हम को ये चीजें आना जरूरी है। ठीक है, अब बोलो किसको, लेवल 3 को। ठीक है, लेवल 3 50 60 70। ठीक है, नबील को कॉल किया, फुल सेफ रन, ठीक मार्क्स से पास हुआ। अब हमने देखे कोड देखे कि हमको मालूम ही नहीं कि ठीक मार्क्स से पास हुआ, तो बता रहा वो, लेकिन कितने मार्क्स आए। अब हम क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए, ऊपर हम सीसो भी लिख देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर सीसो। ठीक है, कितने परसेंटेज आया,
60 मार्क्स आया, ठीक मार्क्स से पास हुआ। तो हमने यहाँ पे कर दिया 150, यहाँ पे 60, यहाँ पे 170, तो बता रहा 160% आएगा। इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी कंडीशन को हमने देखी, मतलब ये 15, 16, 17, 16% आया, स्टूडेंट फेल। तो ये कोड में हमने क्या देखे, इफ देखे, एल्स देखे, इफ एल्स दोनों भी देखे। समझे आपको ये कंसेप्ट? बनाते हैं आप ऋषिकेश तुम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। चल तुम तीनों मिलके बनो, ठीक है। मेन फंक्शन, अब आप कॉमर्स में थे तो बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे वहां पर, है कि नहीं? ये थे तो यूज करेंगे ना यहाँ पर। तो अभी ये तो बोलो, अपने जो अभी करे थे सेम सेम बोलो, बोलो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऋषिकेश 4 प्लॉट एम लिख देंगे, मैथ्स फिजिक्स एम क्या एम दिस केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करे थे, बोलो जोर से, हाँ बोलो ना। प्लॉट परसेंटेज एम प्लस सी प्लस सी 200, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या किए थे, प्रिंट किए थे, क्या परसेंटेज परसेंटेज आया है ना, ये परसेंटेज, ठीक है। हम एक प्लस कंडीशन लगाएंगे, इफ एक में भी फेल तो फेल, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड is greater than equal to 33। अगर तीनों में पास है तो पास है, नहीं तो फिर उसके लिए क्या करें हमने, एल्स लगाते हैं, ठीक है। एल्स सी सो स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, तो अपन ने पहली कंडीशन देखी कि अगर मैथ्स में 33 से ज्यादा है क्या है, फिजिक्स में 33 से ज्यादा है क्या है, केमिस्ट्री में 33 से ज्यादा है क्या है, तो ठीक है, पास है। अब पास में फिर अब अपन ने कंडीशन लगाए थे किसके बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे। तो बोलो, इफ, अब इफ के अंदर नेस्टेड इफ लगा रहे हैं हम, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और 33 एंड 50 ले लेंगे, ठीक है। लेस देन 50, लेस देन
50 दो 300 बोलो मुंह से जोर से। पास हुआ है बहुत कम मार्क्स से पास हुआ है। उसके बाद ये इफ हो गया, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद एल्स इफ एक और कंडीशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? परसेंटेज ग्रेटर देन 50 greater than or equal to 50 and percentage is greater than 50 हो गया ना, percentage is greater than 50 less than 80 फिर 300 ठीक हम बोल पास हुआ है ठीक मार्क्स से। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं else if percentage greater than equal to 80 and percentage is less than equal to 100 if less than 100% भी नहीं आता तो सीसो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। फिर हम उसके अंदर एल्स लगा रहे हैं। अगर हम एल्स अगर 100 से ऊपर आ रहा 100 से ऊपर तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% भी नहीं आ सकता और उससे ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और देखना है यहाँ पर। हमने यहाँ पे देखो परसेंटेज 33 से ज्यादा लिख रहे लेकिन लेस देन 50 की है, लेस देन फिर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और लेस देन 80। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और लेस देन 100। यहाँ पे समझ रहे क्या आपको? ऊपर की कंडीशन में लेस देन 80 और नीचे कंडीशन में इक्वल टू एंड ग्रेटर। अगर आप यहाँ पे भी इक्वल लगा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना वो कि 80 आया तो ये कंडीशन को ट्रू करना है या ये कंडीशन को ट्रू करना है। तो एक जगह पर हम क्या करते हैं लेस देन और दूसरी जगह पे लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, क्या बोले हमने, क्या बोले? मतलब पहले मतलब 80 लेस होगा, मतलब लेस 80 फिर उसके बाद 80 से ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इधर आ हाँ समझे क्या? ये 50 का क्या है मतलब? मतलब 50 से बड़ा और 50 की इक्वल दोनों जगह पे अपन इक्वल इक्वल नहीं डाल सकते। अगर हमने दोनों जगहों पर लेस देन इक्वल डाल दिए और ग्रेटर देन इक्वल डाल दिए और अगर उसका परसेंटेज 50 आ रहा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए हम एक जगह पे लेस देन डालते और एक जगह पर ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? ऋषिकेश 4। कॉल करो ऋषिकेश 4 को। ऋषिकेश 4 बोलो कितने मार्क्स में मैथ में? 40 फिर 60 50 कंट्रोल से परसेंटेज आया है 50, पास हुआ है ठीक मार्क्स है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 61 यहाँ पे हमने डाल दिया 33 34 परसेंटेज आया है 48.33, बहुत कम मार्क्स से पास हुआ है। और हुआ क्या कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा था, फिजिक्स में बहुत अच्छा था, देन केमिस्ट्री उसने पढ़ाई नहीं किया। उसने क्या है मैथ्स में उसको मिले 99 मार्क्स, मैथ्स में मिले
99, फिजिक्स में मिले 99 और केमिस्ट्री में उसको मार्क्स मिले 32। कितने मार्क्स मिले? अब क्या आएंगे आंसर? स्टूडेंट फेल हो गया। परसेंटेज तो 76 आ रहा, परसेंटेज कितना आ रहा? 76, लेकिन स्टूडेंट क्या हो गया? 26। तो इसको लॉजिक बिल्डिंग बोलते हैं। किसको? इस तरह के कंसेप्ट को। आज हमने क्या क्या देखे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस। फंक्शन में हमें दो चीज देखे, एक रिटर्न करना और दूसरा वॉइड, मतलब रिटर्न नहीं करना। रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कहाँ करते हैं हम? रिटर्न कहाँ करते हैं? वेरिएबल में अगर असाइन करना है तो, ठीक है। वेरिएबल में असाइन करना है तो हम रिटर्न करते हैं। वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। और अगर वैल्यू को असाइन नहीं करना है, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन नहीं करना है तो हम रिटर्न नहीं लिखते, ठीक है। रिटर्न का कंसेप्ट समझा। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, इसमें हमने इफ देखे, इफ एल्स देखे, इफ एल्स इफ देखे, फिर नेस्टेड इफ भी देखे। नेस्टेड का मतलब इफ के अंदर इफ। कौन से देखे हमने? कहा देखे इसके अंदर कैसे देखे? हाँ, पहले हमने पहली कंडीशन चेक करे थे कि वो सब में 33 से ज्यादा है क्या। वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर हमने क्या देखे कि अगर परसेंटेज 33 से 50 है तो बहुत कम मार्क्स, 50 से 80 है तो ठीक है, 80 से अबव है, 80 से 100 है तो अच्छे मार्क्स, और अगर 100 से ऊपर आता है तो इम्पॉसिबल, ठीक है। ये चीज देखिए हमने कंडीशनल स्टेटमेंट। ये चीज पढ़ाने के लिए कम से कम एक हफ्ता, 1 से 2 हफ्ते में ये चीजें सिखाई जाती है। वहां पे 3 दिन में सिखा दी इसको। और हमको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा।